तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, हमारे चल रहा था रीजनिंग का टॉपिक, रीजनिंग का सीरीज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक सिलोलॉजिस्ट में, जिसमें हिंदी में अर्थ होता है न्याय निगमन। देखो, इस टॉपिक के अंदर आपको एज जज आपको काम करना है। आपके सामने कंडीशन बनेगी, आपके सामने कथन होंगे, आपको उसका परिणाम निकालना है। मतलब आप एक तरह से आपको अपने आप को जज मानना है। आपके सामने वकील होंगे, वकील तर्क वितर्क करेंगे, तो आपको जो सही फैसला है वो यहाँ पे लेना है। यानी जो चैप्टर है इसमें आपका डिसीजन मेकिंग क्या है वो काम करेगा। मतलब आपको क्या कर एक तरफा फैसला नहीं देना है, इसमें दोनों तर्क, दोनों जो कथन और तर्क जो संबंध है उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको इस पे फैसला लेना है, और यदि पूरी तरह से सही है तो ही आपको उसका सत्य मानना है, नहीं तो असत्य होगा। देखते हैं क्या है प्रश्न इसका। जैसे आपको दिया गया है, कथन दिया हुआ होगा, एक निष्कर्ष दिया हुआ होगा, यानी कथन के आधार पर निष्कर्ष आपको ये पता करना है कि कथन निष्कर्ष एक सत्य है, असत्य है, या दोनों असत्य हैं, या दोनों सही है, या दोनों कोई एक सही है कोई एक गलत है। अपना जैसे दिया हुआ है सभी किताब पेन है। देखो, मेन चीज है आपका दिया हुआ सभी किताब पेन है। मान लिया ये आपकी किताब है, ये क्या है किताब। आपको दिया गया है सभी किताब पेन है, यानी सारी किताबें क्या है आपकी पेन है। तो यहां लिख दोगे आप पेन। हो गया आपका डायग्राम बना लिया आपने, तो आपका मतलब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें आपको तर्क लगाना है, ओनली अपना सोचना है, विचारना है इस प्रश्न के अंदर, और याद करने का कुछ नहीं है इसके अंदर। किताब है, सभी किताबें क्या है पेन है। कुछ पेन स्याही है। देखो, कुछ पेन मतलब कुछ पेन आपका ये स्याही हो गया। यानी क्या बोल रहा है कि सभी किताबें क्या है पेन है, कुछ पेन क्या है स्याही है। देखो, ये स्याही अपन ने माना, लेकिन स्याही आपका ये भी हो सकता है, आपका स्याही ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी सही है कि आपको बोला जा रहा है कि कुछ पेन चाहिए, तो ये भी कुछ पूरा पेन है, तो इसमें ये पार्ट भी आपका आ सकता है, किताब वाला भी शामिल हो सकता है, और ये कंडीशन भी हो सकता है। ध्यान रखना है इसके अंदर, सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यही है कि जो पूरी तरह से हर कंडीशन में सत्य है उसी को अपन को सत्य मानना है। कहीं पर भी आपको कंफ्यूज वाली स्थिति बने, आप स्पष्ट फैसला नहीं दे पाए, तो आप वहां पे देख लेना आपका निष्कर्ष क्या है गलत। मतलब जहां पे आपका स्पष्ट फैसला आ रहा है वहां पे आपको क्या करना है सत्य करना है। यदि स्पष्ट नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है इसको असत्य करना। अब मान लिया आप जज है, अब आपके निष्कर्ष में कुछ किताबें पेन है, कुछ किताब क्या है पेन है। देखो, कुछ किताब क्या है पेन है। देखो, कुछ किताब क्या पूरी किताबें पेन है, तो क्या आपका पहला कथन क्या होगा सत्य होगा। पहला ये है कुछ किताबें पेन है, कुछ किताबें क्या पूरी किताबें क्या है पेन है। यदि पूरा ही आपका पेन है, आपसे बोला पूरी कुछ किताबें यानी पूरे किताबें ही पेन है, पूरी किताबें ही क्या है पेन है, तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। यानी आपसे बोला जा रहा है कि आपको पूरा गणित आता है। मैंने बोला आपको पूरा गणित आता है, तो कुछ गणित तो आता ही होगा। अरे पूरा आ गया तो कुछ तो कहाँ बचाते हैं, पूरी किताब ही आपके आ गई, पूरी किताब ही आपका पेन है, तो कुछ तो होगा ही होगा। तो पहला कथन क्या हो गया आपका सत्य हो गया, सही हो गया। कुछ शाही किताब है, देखो कुछ शाही किताब है, इस कंडीशन में सत्य हो रहा है, यानी कुछ शाही आपकी किताब का हिस्सा है, लेकिन इस कंडीशन में क्या सत्य हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि किताब तो कहीं इंटरसेक्शन ही नहीं है, कि जुड़ रहा ही नहीं है, अलग ही है किताब सही। तो इस कंडीशन में तो आपका सही हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है गलत हो रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सत्य होगा या असत्य। इस कंडीशन को अपन यानी एक ना तो श्योर बोल सकते आप सत्य है, ना बोल सकते गलत है। तो इसको अपन क्या मानते हैं फिर सही नहीं असत्य ही मानते हैं। सही किसको मानना है जो पूरी तरह से सत्य हो उसी को क्या मानना है सही। तो इसका आंसर होगा आपका निष्कर्ष एक सही है। समझ में आया, मतलब आपको उसी निष्कर्ष को सत्य मानना है, उसी निष्कर्ष को सही मानना है जो पूरी तरह से सत्य हो, किसी भी कंडीशन में वो असत्य नहीं बन रहा, उसको आपको क्या मानना है सत्य मानना है। यदि कहीं पर भी आपको लग रहा है कि गलत है, तो वो मतलब क्या होगा आपका असत्य होगा। अब देखो, इसका एक कंडीशन ये तो बन गया आपका सत्य और असत्य का। एक कंडीशन और बन सकता है इसका कि आइदर वाला कंडीशन किस प्रकार बनेगा,
मान लियो आपको निष्कर्ष इस प्रकार दिया हो, आपको निष्कर्ष दिया हुआ है कि पहला है कुछ किताब सही है, कुछ किताब क्या है, सही है। देखो दूसरा है आपका कुछ किताब सही नहीं है। देखो दो कंडीशन आपके दी हुई है, तो आपको क्या करना है, जैसे पहला बनाया आपने डायग्राम कि सभी किताब क्या है, ये आपकी किताब हो गई, सभी किताब क्या है आपकी, सभी किताब आपकी क्या है, ये तो आपकी किताब हो गई, ये तो आपकी किताब हो गई, ये आपका पेन हो गया। एक कंडीशन आपकी ये बनी थी, एक आपकी ये बनी थी, ये आपका सही है। देखो अब बोला जा रहा है कुछ किताब सही है, यानी कुछ किताब क्या है, सही है, पहली चीज तो ये बोल दिया। दूसरा क्या बोला है, कुछ किताब सही नहीं है, यानी ये कभी पॉसिबल है क्या, आपके सामने आप जज हो तो आपके सामने आकर आ गया कि एक वकील है, एक वकील है, वो तो बोल रहा है कि अपराधी ने अपराध नहीं किया, दूसरा बोल रहा है कि अपराध किया है। मतलब एक तो आपका बचाने की तरफ में, एक फंसाने की तरफ, और आपके सामने दोनों प्रूफ पटक रहे हैं। आप ये बोल रहा है कि अपराधी नहीं है, ये बोल रहा है कि जिस समय अपराध हुआ इस समय ये विदेश के अंदर था, और आपसे जैसे फ्लाइट का टिकट वगैरह जो भी प्रूफ आपके सामने पेश कर रहा है। एक कंडीशन में बोल रहा है कि आपका जो अपराधी है उसने क्या किया है, अपराध किया है मुवक्किल ने। अब अपराध किया है तो ये अपराध करने का प्रूफ दे रहा है, ये अपराध नहीं करने का प्रूफ दे रहा है। मतलब आपके सामने दोनों कंडीशन हो गई, लेकिन दोनों सत्य नहीं हो सकती, या तो अपराध किया है या अपराध नहीं किया, लेकिन ऐसा दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती। उस कंडीशन में आपको देखो यहाँ तो बोल रहा है कुछ किताबें शाही है, यानी कुछ किताबें शाही है, और यहाँ बोल रहा है कुछ किताबें शाही नहीं है। मतलब दोनों में से एक कंडीशन सही होगा, चाहे वो सही हो चाहे नहीं हो, लेकिन अपन को इस चीज का पता नहीं है कि कौन सा कथन सत्य है, क्योंकि दोनों वकील आपके सामने प्रूफ रख रहे हैं। तो आप क्या करोगे, फैसला नहीं दोगे, मतलब तारीख पे तारीख आप आगे बढ़ाते रहोगे, फैसला आप नहीं दे पाओगे, फैसले की स्थिति में आप नहीं पहुंच पाओगे। तो ये होती है आपकी आइदर वाली कंडीशन। इस कंडीशन में आपका आंसर ये होता है, क्या आंसर होता है, यदि निष्कर्ष एक सही है या निष्कर्ष दो सही है, लेकिन दोनों ना तो एक गलत है ना दूसरा गलत है। अपन कह नहीं सकते कि कौन सा सही है, तो आइदर वाली कंडीशन हो जाएगी, या तो निष्कर्ष एक सही है या निष्कर्ष दो सही है। एक कंडीशन आपका आइदर वाला कंडीशन होगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। साथ ऐसा क्वेश्चन आपको बस तर्क करना है, अपना पढ़ना है ध्यान से। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर कि हमेशा फैसला एक होगा, मतलब फैसला हमेशा सत्य होना चाहिए। एक तरफ आप ऐसा नहीं, दोनों जो पक्ष है उसको सुनना है, दोनों पक्षों को आपको पढ़ना है, उसके बाद ही आपको फैसले में पहुंचना है। अगला क्वेश्चन है आपको, इस कथन दिया गया है आपके, कुछ पुस्तकें कुछ पुस्तकें कॉपियां है, और आप दूसरा कथन है सभी कॉपियां कागज है। यानी आपके सामने कथन दिया गया है कुछ पुस्तकें कॉपियां है और सभी कॉपियां क्या है, कागज है। अब इसका निष्कर्ष आपसे दिया गया है, निष्कर्ष है कि कुछ पुस्तकें कागज है। पहला निष्कर्ष है कुछ पुस्तकें, पहला निष्कर्ष है कुछ पुस्तकें कागज है, दूसरा निष्कर्ष है कुछ कागज पुस्तकें है। देखो अब आपको देखना है, सबसे पहले कुछ पुस्तकें कॉपियां है, यानी ये आपकी पुस्तकें हो गई,
डायग्राम बनाना है आपको, ये आपकी क्या हो गई, पुस्तकें हो गई। आपसे बोला है कुछ पुस्तकें कापियां है, ये आपकी कुछ पुस्तकें कापियां हो गई। सभी कापियां कागज, यानी सभी कापियां क्या हो गई, ये सभी कापियां क्या हो गई, कागज हो गई। देखो ये इसके बराबर भी हो सकता है, इसके ऊपर मतलब समान भी हो सकता है, जैसे जितने कापियां उतने कागज हो सकता है, तो भी सभी कापियां सभी, लेकिन अपन ये मान के चल रहे हैं। अगला निष्कर्ष क्या है, कुछ पुस्तकें कागज है। देखो कुछ पुस्तकें क्या है, कागज है, तो ये आपको दिया हुआ है कुछ पुस्तकें क्या है, कागज है। ये आपको दे सभी कापियां कागज है, तो कुछ पुस्तकें जैसे कुछ पुस्तकें कापियां है, तो कापियां है तो वो कागज भी है, तो ये कथन आपका क्या होगा, पहला कथन आपका सत्य है। कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज पुस्तकें, ये भी क्या होगा आपका सत्य होगा। तो इसका निष्कर्ष 1 व 2 दोनों क्या होंगे, सही इसका आंसर होगा। यानी कुछ पुस्तकें भी आपकी, जैसे कुछ पुस्तकें हैं वो भी क्या है, कागज है, क्योंकि ये यदि यहाँ पर भी होती है ये, फिर भी कुछ पुस्तकें होती है, यहाँ पर भी होती है तो भी होगा। मतलब आपका क्या है कि हमेशा ये सत्य होगा। दूसरा कुछ कागज पुस्तकें, देखो कागज कॉपी या पुस्तकें हैं तो कागज तो अपने आप ही होगा, तो दूसरा भी क्या होगा आपका सत्य होगा। तो इसके अंदर जो आंसर होगा निष्कर्ष 1 व 2 दोनों क्या होंगे, सत्य होंगे। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। देखो कथन के अंदर है आपका, क्या दिया हुआ है कथन के अंदर, सभी कुर्सियां मेजें हैं, सभी कुर्सियां मेजें हैं। दूसरा कथन आपके दिया हुआ है, सभी खिड़कियां कुर्सियां है, सभी खिड़कियां, साथियों जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं वो किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे हुए क्वेश्चन है। निष्कर्ष है, देखो निष्कर्ष इसका पहला है, सभी मेजें खिड़कियां है, सभी मेजें खिड़कियां है। निष्कर्ष दूसरा है आपके, सभी खिड़कियां मेजें हैं, सभी खिड़कियां, देखो पहली बात तो ऐसा है कि यदि मेरा पढ़ाया हुआ मैटर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक पहुंचाएं कि इसको अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके। देखते हैं आपके यार, सभी कुर्सियां मेजें, यानी ये सभी कुर्सियां हो गई आपकी, सभी कुर्सियां क्या है, देखो ये आपकी कुर्सियां हो गई, सभी कुर्सियां क्या है, मेज हो गई, ये मेजें हो गई। और सभी खिड़कियां कुर्सियां है, सभी खिड़कियां क्या है, कुर्सियां खिड़कियां हो गई। अब आपसे सभी मेजे खिड़कियां, देखो सभी मेजे, क्या सभी मेजे खिड़कियां है क्या, सभी खिड़कियां तो इतनी सी है आपकी, जो कि मेज तो पूरा है, तो ये कथन क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। सभी खिड़कियां मेजे हैं, देखो खिड़की मेजों के अंदर खिड़कियां आ रही है, तो सभी खिड़कियां आपकी क्या हो सकती है, मेजे हो सकती है, तो ये कथन क्या हो गया आपका सत्य, और ये कथन आपका क्या हो गया असत्य। इसका आंसर होगा आपका 2 सही, तो इस आंसर क्या होगा इसका, निष्कर्ष 2 सही। साथियों ये था आपका जो रीजनिंग का टॉपिक था, सिलोलॉजिज्म लॉजिज्म में। देखो इसके अंदर आपको एक ही ध्यान रखना, रीजनिंग का सिलेबस में डालने का कारण ये है कि आपके सामने तर्क आएंगे, आपके सामने समस्याएं आएगी, उनका आप सॉल्यूशन किस प्रकार से कर रहे हैं ये आपसे जानने के लिए आपका रीजनिंग का पार्ट सिलेबस के अंदर डाला जाता है। तो इसके अंदर जो आपको देखो कंडीशन आपके सामने, आपको फैसला आपको लेना है, बस आप इसको पढ़ो और आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो पूरी तरह से सत्य है फैसला उसी के पक्ष में देना है आपको। दोनों पक्षों कथन और निष्कर्ष दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको फैसला देना है। ध्यान रही यदि जैसा आपका कथन है वैसा ही निष्कर्ष आए, तो जो सेम कथन और सेम निष्कर्ष, जैसे एक कथन आपका आ गया वही आपका निष्कर्ष में कॉपी आ गया, तो वो आपका हमेशा क्या होगा, सत्य होगा। एक आपका आ गया निष्कर्ष, इसमें सभी में कुर्सियां मेजे, यहाँ दिए सभी कुर्सियां मेजे नहीं है, मतलब विरोधाभास आ गया, तो वो क्या होगा आपका
असत्य होगा। सभी साथी, मेरा पढ़ाया हुआ मैटर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने साथियों के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।